बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तीन खबरों का ताल्लुक़ पाकिस्तान की कौमी सियासत से है। दो तीन बहुत ही बड़ी खबरें हैं। पहली खबर तो ये कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, उनको सियासत से जो आउट करने का एक प्लान तैयार किया जा रहा था, मनसूबाबंदी की जा रही थी, वो खाक में मिलता हुआ नज़र आ रहा है और उसकी आज जो पहला स्टेप है वो सामने आ गया है। प्रोग्राम यही था, ये जो नई कंपनी है इम्पोर्टेड कंपनी का ख्याल था कि ये हम बिल्कुल इसको विद इन नो टाइम, फ्यू डेज़ में ये सब कुछ बोरिया बिस्तर गोल कर देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान ख़ान का, और ये अगले इलेक्शन में क्या अगले चंद दिनों में पॉलिटिक्स में ही नज़र नहीं आएंगे। तो एक तो उसको बहुत बड़ी ब्रेक लगी है और जिसके बाद नई कंपनी जो है वो काफ़ी परेशान है। दूसरी जानिब इस खबर की मैं डिटेल्स आपको देता हूँ, लेकिन पहले ज़रा ताज़ा तरीन जो छोटी छोटी खबरें हैं वो ले लें। नंबर 1 ये कि हमज़ा शहबाज अभी तक वज़ारत आला का हल्फ नहीं उठा सके। वो एक जो सो कॉल्ड इलेक्शन हुआ था, वो इलेक्शन अभी तक गली कूचों में घूम रहा है और फाइलों में दफन होने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने बहुत ही लीगल और कानूनी दिमाग इस्तेमाल किया और उस पर स्टैंड लिया और कोशिश की जा रही है कि अब अदलिया के ज़रिए जो है हमज़ा शहबाज उनको वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाए। उसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को भी प्रेशराइज़ करने की कोशिश की गई। पहले भी एक एडवाइस भेजी, उसके जवाब में गवर्नर पंजाब ने एक मुफस्सल रिपोर्ट पेश की कि सीएम का जो इलेक्शन है हमज़ा शहबाज और चौधरी परवेज़ इलाही साहब का, वो इलेक्शन सिरे से हुआ ही नहीं। वो एक मार धाड़, एक दंगा फसाद था और उसमें एक एमपीए अभी भी ज़िंदगी और मौत की जो जंग है वो लड़ रही हैं और वेंटिलेटर पे हैं। एक एमपीए जो उसमें ज़ख्मी हुई थी तशद्दुद के साथ और पुलिस उसमें मौजूद थी। इसलिए वो सारी चीज़ें, एक मुफस्सल रिपोर्ट है, बाकायदा तौर पे वो भेजी है कि मैं कैसे इसको ऑन कर लूँ। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा है वो भी गैर आइनी था और उस पर भी आइनी तकाज़े पूरे नहीं हुए और वो भी उस पर भी रिकन्सिडर किया जाए, रिविज़िट किया जाए। तो ये दो बातें जो हैं हुई हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से अब दोबारा वहाँ पे रजू किया गया है और कोशिश की जा रही है कि लाहौर हाई कोर्ट से ही उनको वज़ीर आला बनवा दिया जाए और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को डिक्टेशन देने की कोशिश की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, लेकिन प्रेसिडेंट अलवी ने उस गैर आइनी एडवाइस को मानने से इनकार किया और उसे पेंडिंग रखा हुआ है। तो एक और एडवाइस भेज दी है कि अब कोई ज़रूरत नहीं है किसी मशवरे की, मशावरत की, बस आप उसके ओथ का बंदोबस्त करें हमज़ा शहबाज का। बहरहाल एक ये मजाक बना हुआ है और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। कल उसकी हेयरिंग है लाहौर हाई कोर्ट में। हमज़ा शहबाज की अब तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने लगे हैं। गवर्नर और प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो नहीं सकती, उनके पास बड़ा लीगल स्टैंड है। एडवोकेट जनरल पंजाब को बरतरफ करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जब तक गवर्नर जो हैं वो नहीं कहेंगे, वो मुझे डीनोटिफाई करने का हुक्म नहीं देंगे, मैं उस वक्त तक काम करता रहूँगा। ये एक लड़ाई चल रही है। दूसरी जानिब मरियम नवाज़ साहिबा, उनकी पासपोर्ट की वापसी की दरख्वास्त जो है वो भी दे दी गई है। वो भी लाहौर हाई कोर्ट में है। उम्रे की अदायगी के लिए जाना चाहती हैं। 27 तारीख को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादी जा रहे हैं सऊदी अरब के विज़िट पे और अब उनके साथ इत्तेहादी भी होंगे। तो मरियम सफदर साहिबा कहती हैं मैंने भी जाना है। नवाज़ शरीफ साहब को भी वहाँ बुलवाने की कोशिश की जा रही है। इसहाक़ डार साहब की भी कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे सारे इकट्ठे हो जाएं। तो उसकी भी हेयरिंग अभी नैब को नोटिस हुआ है कल का, क्योंकि 27 को उन्होंने जाना है। ये भी एक अर्ली हेयरिंग, स्पीडी जस्टिस हो रहा है और देखते हैं उसका भी कल क्या नतीजा निकलता है। ECL से नाम आपको मालूम है कि निकाल दिए गए हैं। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नर के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। आर्टिकल 6 को एक मजाक बनाया हुआ है और उससे पहले जो आइन शिकनी है उस पर कोई गौर नहीं करता। तो बहरहाल ये अभी तक दबाव में लाने के लिए आसाब शिकन जो जंग है वो चल रही है। और लेकिन यह है कि हैरानी की बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतना अच्छा कानूनी और
आइनी दिमाग इस्तेमाल करेगी, ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। जो हशर उन्होंने तहरीक आदम एतमाद का किया, उससे बुरा हशर जो है अभी भी वो डटे हुए हैं। 2 बैट्समैन आखिरी खेल रहे हैं, एक गवर्नर पंजाब हैं और एक प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी हैं। उनको भी दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है और एक कोशिश हो चुकी है कि जी हम उनके ख़िलाफ़ मुआख़ज़ा लाएँगे, यानी कि जो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ होता है वो तो तहरीक आदम एतमाद होती है, लेकिन अगर आपने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को हटाना हो तो उसको कहते हैं मुआख़ज़ा, इम्पीचमेंट मोशन लानी पड़ती है और उसके लिए आपको 51% नहीं 75% ऑलमोस्ट लोग चाहिए होते हैं और उसमें कौमी असम्बली, सेनेट और 4 सूबाई असम्बलियाँ, ये पूरा का पूरा इलेक्टोरल कॉलेज है, ये सब के सब मिल के ही प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को बनाते हैं, मुंतखब करते हैं और ये सब मिल के ही उनको हटाते हैं। तो जो दूसरी मायूसी वाली बात है वो ये है कि कोशिश की गई है कि उनको हटाया जाए और आपस में बातचीत भी हुई, नवाज शरीफ साहब से भी डिस्कशन हुई, क्योंकि ईवान सदर पे नज़रें हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की। लेकिन जो इत्तलात मौसूल हुई हैं इलेक्टोरल कॉलेज में, इनके पास मतलूबा नंबर मुयस्सर नहीं। पंजाब में 50-50 है, बल्कि 50-50 नहीं है, 55% पंजाब असम्बली में प्रेसिडेंट अलवी के जो हैं वो वोट हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ऑलमोस्ट 2/3 से ज़्यादा हैं उनके पास वोट प्रेसिडेंट अलवी के। फिर आ जाएं आप कौमी असम्बली में, कौमी असम्बली में भी 155 वोट हैं पीटीआई के और सेनेट में 28 वोट हैं पीटीआई के और बाकी इत्तेहादियों के वोट हैं। तो सिंध असम्बली में भी 40% वोट हैं जो डॉक्टर आरिफ अलवी के, बलूचिस्तान असम्बली में मुंतशिर हैं। तो इसलिए ये किसी भी सूरत में जो गेम है वो फ़िल वक्त इनके हाथ में नहीं है और ये कैलकुलेशन हो चुकी, लिहाजा ईवान सदर खाली करवाने का जो मंसूबा था इनका वो भी प्लान नाकाम होता हुआ नज़र आ रहा है, उसमें भी कोई कामयाबी का इम्कान ज़ीरो है। और उसके बाद भी ईवान सदर में ये नहीं पहुंच सकेंगे। वो नहीं, कैसे नहीं पहुंच सकेंगे इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि ईवान सदर में पहुंचना काफ़ी मुश्किल होगा। जो इन्होंने प्लान किया हुआ था वो प्लान कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। परवेज़ इलाही चौधरी परवेज़ साहब ने जी डिप्टी स्पीकर के स्टाफ़ को मुअत्तल कर दिया है और उन्होंने कहा है कि डिप्टी स्पीकर का स्टाफ़ गैर आइनी और गैर कानूनी कामों में मुलव्वस और रूल्स के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, इसलिए उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। उनको सस्पेंड किया क्योंकि डिप्टी स्पीकर मज़ारी साहब जो हैं वो पैरेलल एक अपना काम करवा रहे थे और इलेक्शन भी उन्होंने करवाया था विजिटर्स गैलरी में खड़े होकर। सीएम का इलेक्शन इस तरह से किसी वो क्या कहते हैं अड्डा मैनेजर का भी इलेक्शन इस तरह नहीं होता था जैसे वो हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं जी। अगली खबर जो मेन है वो है इमरान खान साहब को आउट करने का मंसूबा वो हो गया है मुकम्मल तौर पे फ्लॉप और उसकी वजह ये है फॉरेन फंडिंग केस लाया गया था और इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बहुत जल्दी में था कि फ़ॉरेन फंडिंग केस में इनको कर दिया जाए। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के जो राब्ते और जो उनका बिहेवियर है वो हमारे सबके सामने रहा है और जो जितने भी गवर्नमेंट ने, सिटिंग गवर्नमेंट जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, सिटिंग गवर्नमेंट ने जितनी भी कंप्लेंट्स की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको दरखोरे इतना न समझा और में कोई एक्ट नहीं किया। हॉर्स ट्रेडिंग होती रही, वोट बिकते रहे, ऑडियोज़ वीडियोज़ आती रहीं, लेकिन वो आराम से जो है धनिया और सत्तू का इस्तेमाल उन्होंने किया हुआ था, इसलिए उधर से कोई रिएक्शन नहीं आया। हाँ, अलबत्ता अब अचानक जो है वो बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया और फिर 1 महीने के अंदर अंदर प्लान ये था कि जैसे तहरीक आदम एतमाद कामयाब होगी उसके साथ ही ये ऑर्डर आ गया सिंगल बेंच का कि 30 दिन के अंदर अंदर, और फिर उसमें जो वर्डिंग यूज़ की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, जस्टिस मोहसिन कियानी साहब थे जज, जो वर्डिंग यूज़ की गई वो था फेस द म्यूज़िक और उसमें इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। तो इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिवीज़न बेंच ने आज फ़ैसला सुना है और मुकदमा सुना है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और उनके साथ जस्टिस बाबर सत्तार साहब थे। इन्होंने आज हियरिंग की, इंट्रा कोर्ट अपील थी और उसमें सिंगल बेंच का फ़ैसला जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है कि 30 दिन के अंदर अंदर
आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉरेन फंडिंग के मुकदमे में फ़ारिग करना है। ये जो प्लान था वो हो गया है फ्लॉप। और इसमें शाह खावर एडवोकेट थे, उन्होंने डिटेल्स दी हैं मुफस्सल। और इसमें ख़ास तौर पे जो चीज़ सामने आई उसमें यही आई कि इसमें काबिल एतराज़ एक तो रिमार्क्स हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी साहब के सिंगल बेंच के, और उसमें उस पर भी एतराज़ किया। इससे ज़्यादा हम नहीं जाते क्योंकि अदालतों का एहतराम करना चाहिए और अदालतों के फ़ैसलों का और उसकी तस्दीक नहीं उड़ानी चाहिए। लिहाजा बहरहाल जो कुछ होना था वो कोर्ट में उन्होंने कहा। और एक लफ्ज़ मैंने फेस द म्यूज़िक, उसका मैंने जिक्र कर दिया। फेस द म्यूज़िक जैसी इस्तिलाह हुई है, सिंगल बेंच ने फ़ैसले में फेस द म्यूज़िक जैसी इस्तिलाह इस्तेमाल की। बुनियादी तौर पर ये ममनुआ फंडिंग का केस है, फॉरेन फंडिंग का नहीं। और इलेक्शन कमीशन 30 रोज़ में फ़ैसला करने का ऑर्डर देना सिंगल बेंच का इख्तियार नहीं था। ये आए और चीफ़ जस्टिस साहब ने इस पे हुक्म मुअत्तल कर दिया। जो मनसूबाबंदी की जो प्लानिंग की गई थी वो हो गई फ़ारिग। और नई कंपनी जो है वो काफ़ी परेशान है कि वो तो ये सोच रहे थे कि जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन का इधर से ऑर्डर आएगा, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तंजीम है वो भी ख़त्म हो जाएगी, इमरान खान साहब भी फ़ारिग हो जाएंगे, ओहदेदार फ़ारिग हो जाएंगे। और इस तरीके से एक नई मुसीबत, उन्होंने कहा था आराम से फिर बैठ के हम इक़्तिदार के मज़े लूटेंगे। लेकिन और तारीख़ भी काफ़ी आई है अगले महीने की, यानी कि ईद के बाद की तारीख़ अगली है और उसमें मज़ीद समाअत होनी है। और इसमें ख़ास तौर पे जो बात है वो ये है कि इसमें जो मौक़िफ़ है वो है कि पीपल्स पार्टी का भी ये सेम केस पेंडिंग है और मुस्लिम लीग नवाज़ का भी केस पेंडिंग है, लेकिन उन दोनों को नहीं छेड़ा जा रहा और इसको उठा के एक इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इसका उन्होंने ज़िक्र भी किया था, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफ़े का मुतालबा भी कर चुके हैं और नया इलेक्शन भी होना है। और उस इलेक्शन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान की सरबराही में नहीं होने देना चाहती। तो बहरहाल ये एक ख़बर, और उसके साथ ही साथ एक और ख़बर भी है जी, और वह है कि महंगाई का तूफ़ान और लोड शेडिंग, ये दो चीज़ें इस वक्त छाई हुई हैं। IMF की तमाम शराइत मंजूर कर ली गई हैं, मौजूदा गवर्नमेंट ने, नई कंपनी ने तमाम की तमाम शराइत मंजूर कर ली। और जो शराइत वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो कि साबिक़ हैं, उनकी हुकूमत ने नहीं तस्लीम की थी और इनकार कर दिया था कि हम इन शराइत के साथ कर्ज़ा नहीं ले सकते। और वो शराइत ये थी कि महंगाई का एक तूफ़ान आना है पाकिस्तान में। कैसे आएगा? एक तो पेट्रोलियम प्राइसेस, पेट्रोल, डीज़ल, मिट्टी का तेल और हमारा गैस, इस पे उन्होंने कहा जी कि हर तरह की सब्सिडी ख़त्म करके इसको लेके आएँ बैनुल-अक़वामी कीमत के मुताबिक। उसका मतलब है कि पाकिस्तान में 200 रुपये से ज़्यादा, 225 रुपये पर लीटर, 200 सवा 200 रुपये पर लीटर जो है वो पेट्रोल हो, इसी तरीके से डीज़ल हो, इसी तरीके से मिट्टी का तेल हो। तो ये चीज़ इमरान खान साहब ने नहीं मानी थी, शौकत तरीन खान ने नहीं मानी थी। और 30 जून तक फ़िक्स किया हुआ था रेट और लोग खुश थे, कारोबारी लोग, किसान, ताजिर और हर मुलाजमत पेशा लोग सब खुश थे कि 30 जून तक हमारा बजट जो है वो मेंटेन रहेगा। बिजली की कीमतें 30 जून तक फ़िक्स कर दी गई। बिजली तो खैर बढ़ा दी हैं, 2-3 दफ़ा बढ़ाई जा चुकी है जब से ये आए हैं। 3 हफ्ते 4 हफ्ते अभी भी नहीं हुए, महीना भी नहीं हुआ, लेकिन 2 दफ़ा कीमतें बढ़ चुकी हैं बिजली की और पेट्रोल की बढ़ने जा रही हैं। तमाम शराइत मान ली गई हैं। अगली बात जो एक नई मुसीबत आई हुई है वो है लोड शेडिंग। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा आई है और उसका ज़िम्मेदार अब इमरान खान साहब को गर्दाना जा रहा है, जबकि शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह आपको मालूम है कि उन्होंने कहा मैं खादमे पाकिस्तान हूँ, खादमे पंजाब से और खादमे आला से। तो ये सूरत हाल इस वक्त मौजूद है। किसानों को डीज़ल नहीं मिल रहा, उनके थ्रेशर नहीं चल रहे क्योंकि गंदों की कटाई हो रही है, गन्नों की कटाई रुकी हुई है। अगर कटाई हो गई है तो उसके दाने नहीं निकल रहे, थ्रेशर बंद, हर चीज़ बंद, डीज़ल दस्तयाब नहीं है। दूसरी जानिब बिजली वैसे ही लोड शेडिंग की वजह से हालात ख़राब है, लोड शेडिंग है, डीज़ल भी नहीं है और अगली फसल की बुवाई नहीं हो रही। तो एक पूरे का पूरा एक अज़ाब आया हुआ है नई कंपनी के आने के बाद। तो देखते हैं क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।